मैं नमस्कार। मैं नरेंद्र शेखावत, सहायक आचार्य भू विज्ञान विभाग, राजकीय मेगा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। हम पिछले लेक्चरों में सेडिमेंट्री अवसादी चट्टानों के बारे में बात कर रहे हैं। आज भी हम उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कुछ बिंदुओं में चर्चा करते हैं। Total amount of sedimentary rock that exists in the upper 16 km of the earth's crust is estimated to be only about 5%। कि जो सेडिमेंट्री रॉक का जो टोटल अमाउंट है, जो कि ऊपरी 16 किलोमीटर में पाया जा रहा है पृथ्वी की भू प्रकृति के, वह केवल 5% ही है। These rocks are found chiefly as an extensive cover over the continents। ये सारी चट्टानें जो हैं वे महाद्वीपों के ऊपर एक्सटेंसिव विस्तृत वृहद कवर के रूप में, वृहद आवरण के रूप में पाई जाती हैं। अवसादी चट्टानों का निर्माण जो सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स होते हैं जल के नीचे, उनके कंसोलिडेशन और सीमेंटेशन के द्वारा होता है। सेडिमेंट्री रॉक्स आल्सो इंक्लूड द रॉक्स फॉर्म्ड बाय accumulation of chemically precipitated or organically derived material। Sedimentary rocks occur in layers and frequently contain fossils। अवसादी चट्टानें परतों के रूप में पाई जाती हैं और उनमें जीवाश्म भी मिलते हैं। अवसादी चट्टानों का निर्माण अवसादी चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। वेदरिंग यानी अपक्षय, अपरदन ऑफ ऊपरी एग्जिस्टिंग रॉक्स, दूसरा है सेडिमेंटेशन, और तीसरा जो है वह लिथिफिकेशन तथा डायजेनेसिस। सबसे पहले हम देखते हैं वेदरिंग एंड इरोजन। ड्यूरिंग वेदरिंग एंड इरोजन द प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स जो होती है उसी का वेदरिंग और इरोजन होता है, ठीक है ना। चाहे वह इग्नियस हो सकती है, मेटामॉर्फिक हो सकती है, या खुद ही अवसादी चट्टान में हो सकती है। द कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल्स आर ब्रोकन डाउन। उनके घटक मिनरल जो होते हैं वे टूटते हैं। द मटेरियल दस प्रोड्यूस इज कॉल्ड द सेडिमेंट। जो मटेरियल उत्पन्न होता है उसे हम अवसाद कहते हैं। द सेडिमेंट्स आर यूजुअली ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड इन एरियाज ऑफ एक्यूमुलेशन। ये जो अवसाद हैं वे सामान्यतया ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, यानी कि परिवहित होते हैं तथा अवसादित हो जाते हैं इन द एरिया ऑफ द एक्यूमुलेशन, एकत्रण के स्थानों पर। ये एकत्रण जल की क्रिया द्वारा या फिर हिमनदों की क्रियाओं द्वारा, अथवा वह विंड एक्शन के द्वारा या वायवीय अभिक्रिया द्वारा ये सब एकत्रण होता है। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन द सेडिमेंट्स आर रफली सॉर्टेड। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ये जो अवसाद होते हैं वे रफली सॉर्टेड हो जाती हैं, उनकी छटनी होती है रफली, एंड डिपॉजिटेड अकॉर्डिंग टू साइज, तथा अपने आकार के अनुसार वे अवसादित हो जाते हैं। बिगर रॉक्स फ्रैगमेंट्स सच एज ग्रेवल सेटल फर्स्ट। जो बड़े फ्रैगमेंट्स होते हैं वे पहले सेटल डाउन होते हैं, क्योंकि वे भारी होते हैं, आगे तक नहीं जा सकते, इसलिए वे पहले सेटल डाउन हो जाते हैं। सैंड्स आर नेक्स्ट इन द ऑर्डर। जो बालू है या जो मिट्टी है, रेत है, वह उसके पश्चात एकत्रित होती है, तथा क्ले जो होती है वह जो जिसका पार्टिकल साइज सबसे कम होगा वो क्ले होती है, और वह क्ले का एकत्रण जो होता है वह सबसे बाद में होता है और वह लंबी दूरी तक तय करती है। The mineral which are dissolved by the water travel in solution। वह मिनरल जो कि जल में विलय हो जाते हैं, जैसे कि कार्बोनेट मिनरल होता है, कैल्साइट होते हैं, ये सब आगे जा कर के क्या होता है कि डिपॉजिट होते हैं, ठीक है, और यह सॉल्यूशन के विलयन के रूप में यात्रा करते हैं। दूसरा है सेडिमेंटेशन। द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट एट द साइट ऑफ डिपोजिशन इज कॉल्ड द सेडिमेंटेशन। यह अवसादों का अवसादन की जगह पर एकत्रित होना ही सेडिमेंटेशन कहलाता है। द मटेरियल कैरिड इन सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट्स। सॉल्यूशन मटेरियल होता है वह अवक्षेपित होता है
एंड एक्यूमुलेट्स तथा एकत्रित हो जाता है। सेडिमेंटेशन इज द इंटरमीडिएट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। अवसादन जो है वह अवसादी चट्टानों के निर्माण में एक मध्यवर्ती एक प्रक्रम है या प्रक्रिया है या चरण है। तीसरा चरण अवसादी चट्टानों के निर्माण में आता है लिथिफिकेशन, यानी कि चट्टान के रूप में उसका बनना, तथा डायजेनेसिस। लिथिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच सॉफ्ट एंड लूज सेडिमेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू हार्ड एंड फर्म रॉक्स। लिथिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो सॉफ्ट तथा लूज सेडिमेंट्स होते हैं वे कठोर तथा दृढ़ चट्टानों में परिवर्तित हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड कंसोलिडेशन। इस प्रक्रिया को हम कंसोलिडेशन भी कहते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मैनी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस विद इन द सेडिमेंट। सेडिमेंट के अंदर अनेक भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन इस दौरान आते हैं। सच चेंजेस आर कॉल्ड द डायजेनेटिक चेंजेस। ऐसे चेंजेस को हम डायजेनेटिक परिवर्तन कहते हैं तथा यह प्रक्रिया डायजेनेसिस कहलाती है। द डायजेनेसिस इंक्लूड्स 3 प्रोसेस। डायजेनेसिस में 3 प्रक्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। पहला है कॉम्पैक्शन, दूसरा है सीमेंटेशन और तीसरा है रिक्रिस्टलाइजेशन। कॉम्पैक्शन हम देखते हैं। कॉम्पैक्शन अकर्स व्हेन द वेट ऑफ द ओवरलाइंग लेयर्स। डायजेनेसिस की प्रक्रिया में 3 प्रोसेस होते हैं, कॉम्पैक्शन, सीमेंटेशन तथा रिक्रिस्टलाइजेशन। कॉम्पैक्शन में क्या होता है, जो ऊपरी परतों की जो भार होता है उनके कारण क्या होता है कि जो नीचे वाली परतें होती हैं वह दबती हैं। एज द ग्रेन्स ऑफ सेडिमेंट्स आर प्रेस्ड क्लोजर टुगेदर देयर इज़ कंसिडरेबल रिडक्शन इन पोर स्पेस। तो जब लेयर एक दूसरे के पास पास आएगी तो पोर स्पेस यानी कि जो कणों के मध्य का रेगिस्तान होता है वह घटेगा। ठीक है, तो साथ ही वॉल्यूम भी घटेगा। फाइन ग्रेन सेडिमेंट सच एज क्ले आर कंसोलिडेटेड मोर इफेक्टिवली बाय दिस प्रोसेस। जो सूक्ष्मकणीय सेडिमेंट हैं वे इस प्रक्रिया के द्वारा बहुत अधिक कंसोलिडेटेड हो जाते हैं। दूसरी हम बात करते हैं सीमेंटेशन की। When water circulates through the pores of the coarse grained sediment, dissolved mineral matter is precipitated। जब जल जो होता है वह कोर्स ग्रेन सेडिमेंट के पोर्स के मध्य में से होकर के गुजरता है तो जो जल के अंदर विलेय पदार्थ होते हैं वे अवशेपित हो जाते हैं पोर स्पेस के अंदर बिटवीन द ग्रेन्स के मध्य, विच कॉजेज सीमेंटेशन, जिसके कारण सीमेंटेशन हो जाता है। द मोस्ट कॉमन सीमेंटिंग मटेरियल आर सिलिका तथा कैल्शियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड तथा क्ले मिनरल्स इत्यादि हैं। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सीमेंटिंग मटेरियल इज रिलेटिवली सिंपल। सीमेंटिंग मटेरियल की पहचान करना बहुत ही सरल होता है। कैल्साइट सीमेंट विल अफेक्ट इफरवेस विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यदि डाइल्यूट HCl डालने पर उसमें से क्या होता है कि झाग निकलते हैं यदि, या वाइट कलर की एफरवेसेंस निकलती है तो हम कह सकते हैं कि CO2 निकल रही है और इसमें सीमेंटिंग मटेरियल जो है वह यह है कैल्साइट है। वाइल आयरन ऑक्साइड गिव्स द रॉक अ करेक्टरिस्टिक रेड, ऑरेंज और येलो कलर। जबकि आयरन ऑक्साइड जो होता है वह चट्टान को एक अभिलाक्षणिक लाल कलर, लाल रंग या फिर भूरा रंग या फिर पीला रंग प्रदान करता है, जिसका नाम कह सकते हैं कि इनके कणों जो चट्टान है उसके कणों के मध्य जो सीमेंट है वह आयरन ऑक्साइड है। सिलिका द हार्डेस्ट ऑफ द सीमेंट प्रोड्यूसेस द हार्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक। सिलिका जो होती है वह सबसे हार्डेस्ट सीमेंट होती है, जिस कारण वह हार्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण करती है, जैसे कि क्वार्ट्जाइट आता है। डायजेनेसिस की प्रक्रिया के अंदर कॉम्पैक्शन सीमेंटेशन के पश्चात तीसरा प्रक्रम आता है रिक्रिस्टलाइजेशन, पुनर्क्रिस्टलन।
Although most sedimentary rocks are lithified by compaction, cementation and combination of both. यद्यपि अधिकांश सेडिमेंट्री चट्टानें जो होती है वह कॉम्पैक्शन, सीमेंटेशन अथवा दोनों के संयोग, इन दोनों प्रक्रमों के संयोग द्वारा निर्मित हो जाती हैं, लिथिफाइड हो जाती हैं. सम आर कंसोलिडेटेड चीफली बाय द रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ द कंस्ट्रेंट. कुछ जो चट्टानें होती हैं वे उनके घटक खनिज कणों के रिक्रिस्टलाइजेशन या पुनर्क्रिस्टलन द्वारा कंसोलिडेटेड होती हैं या दृढ़ीभूत होती हैं. केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स सच एज लाइमस्टोन, डोलोमाइट्स, साल्ट एंड जिप्सम आर द ग्रुप ऑफ रॉक्स कंसोलिडेटेड बाय रिक्रिस्टलाइजेशन. जो रासायनिक रूप से निर्मित चट्टानें हैं जैसे कि लाइमस्टोन है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बनती है, इसका फॉर्मूला होता है CaCO3. डोलोमाइट का फॉर्मूला CaMgCO3 का होल ट्वाइस. साल्ट होता है NaCl होता है, इसे हैलाइड भी हम कह सकते हैं या रॉक साल्ट भी इसे कह सकते हैं. जिप्सम होता है जिसे CaSO4 2H2O. ये सभी रिक्रिस्टलाइजेशन द्वारा निर्मित चट्टानें हैं. फिर हम क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं. अवसादी चट्टानों क्लासिफिकेशन, इसमें मुख्य रूप से दो समूह में बांटा गया है, क्लास्टिक सेडिमेंट्स एंड नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट्स. क्लास्टिक सेडिमेंट्स किसे कहते हैं? क्लास्टिक सेडिमेंट्स आर ब्रोकन फ्रैगमेंट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक. जो पूर्व की चट्टानें हैं उनके जो टूटे हुए टुकड़े हैं जो कि माइन्यूट क्ले पार्टिकल टू वेरी लार्ज बोल्डर तक उनकी रेंज होती है, उन्हें हम क्लास्टिक सेडिमेंट्स कहते हैं. क्लास्टिक रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द मैकेनिकल एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रेन्स ऑफ क्लास्टिक सेडिमेंट्स. क्लास्टिक रॉक्स का निर्माण जो क्लास्टिक सेडिमेंट है उनके ग्रेन्स के यांत्रिक एकत्रण द्वारा होता है. डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ग्रेन्स, द क्लास्टिक रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स. घटक कणों के साइज के आधार पर, आकार के आधार पर क्लास्टिक रॉक्स को 3 भागों में बांटा गया है, रूडेशियस, आर्जिनेशियस तथा आर्जिलेशियस. रूडेशियस चट्टानें, दीज रॉक्स आर फॉर्म बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ द बिगर रॉक फ्रैगमेंट्स. इन चट्टानों का निर्माण बहुत बड़े बड़े कणों के एकत्रण द्वारा होता है, उन्हें हम रूडेशियस कहते हैं. जैसे कि कणों के रूप में इनमें जो व्यक्तिगत कण होते हैं वो कहते हैं ग्रेवल, पेबल्स एंड बोल्डर्स. इफ द ग्रेन्स आर राउंडेड द रॉक इज कॉल्ड कॉन्ग्लोमेरेट. यदि ग्रेन्स या पेबल्स या ग्रेवल्स या बोल्डर्स यदि राउंडेड हैं तो ये चट्टान कॉन्ग्लोमेरेट कहलाती है, और यदि ग्रेन्स एंगुलर हैं तो इस चट्टान को हम ब्रेक्शिया कहते हैं. आर्नेसिस रॉक्स, these rocks are composed almost entirely of sand grains. आर्नेसिस जो होती है, आर्नेसिस का मतलब ही ये होता है सैंड. तो चट्टानें जो होती है पूर्ण रूप से क्या होता है कि सैंड कणों के द्वारा बनती हैं. व्हेन इंडिविजुअल ग्रेन्स आर राउंडेड, यदि व्यक्तिगत ग्रेन्स जो है राउंडेड हैं तो रॉक को सैंडस्टोन कहते हैं. यदि एंगुलर हैं तो चट्टान क्या कहलाएगी? ग्रेट कहलाएगी. तीसरा होता है आर्जिलेशियस रॉक्स. These rocks are made up of very fine grained sediments. आर्जी का मतलब ही होता है बहुत ही फाइन ग्रेन सेडिमेंट्स, और ये चट्टानें बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बनती हैं. जैसे कि शेल होता है, मड स्टोन होता है. ये टिपिकल आर्जिलेशियस रॉक्स हैं which are composed of clay sized sediments. There are some clastic rocks which do not fit into the above said classification. They require consideration of mineral composition also. For example, when appreciable quantities of feldspar are present in a sandstone, यदि किसी सैंडस्टोन में 25% से अधिक फेल्सपार है उसके रासायनिक संगठन में, तो इस प्रकार के सैंडस्टोन को हम आर्कोस कहते हैं. ठीक है. When the sandstone contains quantity of clay as well as angular quartz grain, the rock is called ग्रेविक. यदि उसके अंदर क्ले भी होती है और क्वार्ट्ज ग्रेन भी होते हैं, एंगुलर क्वार्ट्ज ग्रेन, तो उसे हम ग्रेविक कहते हैं. In addition, there are many clastic rocks which contain grains of more than one size. For example, rock containing a mixture of sand and silt may be classified as sandy siltstone or silt sandstone depending on their particle size.
डोमिनेट्स। उसी प्रकार नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट्स आते हैं। नॉन क्लासिक सेडिमेंट्स वे होते हैं नॉन क्लासिक रॉक्स में वे अवसाद चट्टानें सम्मिलित की जाती हैं जिनका निर्माण केमिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ मिनरल खनिजों के अवक्षेपण से होता है। जल से जब खनिजों का अवक्षेपण हो जाता है तो उनके एक्यूमुलेशन से नॉन क्लासिक सेडिमेंट्स का निर्माण होता है। और ये एक्यूमुलेशन एनिमल या प्लांट से हो सकता है। दे आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। इनको दो समूह में बांटा गया है। एक तो केमिकली फॉर्म्ड चट्टानें होती है और दूसरा ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड चट्टानें होती है। केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स, these rocks are formed when minerals matter in solution is precipitated from water। इन चट्टानों का निर्माण तब होता है जब जल में जो विलयन के रूप में पाया जा रहा है मिनरल वह अवक्षेपित हो जाता है बाहर पानी से, और यूजुअली बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द वाटर टेम्परेचर और इन केमिकल कंटेंट ऑफ वाटर। ये तभी हो सकता है यदि उसके अंदर क्या आता है कि और सेचुरेशन हो जाए या टेम्परेचर परिवर्तन हो पानी का, जिसके कारण ही उनका प्रेसिपिटेशन होता है। Such chemical sediments are derived from the dissolution of material from older rocks। ऐसे chemical sediments are derived from the dissolution of material from older rocks and subsequent transportation of dissolved chemical substance into a sea। उसके पश्चात उनका जो डिपोजिशन होता है वह सी या फिर लेक के अंदर हो जाता है। ये निम्न प्रकार की होती है, जैसे कि कार्बोनेट रॉक्स होती है जो लाइमस्टोन डोलोमाइट आपको पता है आर द मोस्ट अबंडेंट कार्बोनेट रॉक्स। दे आर फॉर्म्ड बाय द केमिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फ्रॉम द सी वाटर से जब कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेशन होता है तो लाइमस्टोन डोलोमाइट आदि चट्टानों का निर्माण होता है। साल्ट रॉक को देख लीजिए, जो इवैपोरेशन होता है पानी से, मेजर प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डिपोजिशन ऑफ केमिकल प्रेसिपिटेट्स। द साल्ट deposits formed by the evaporation of saline lakes are called euporites। जो लवणीय झीलें हैं या सागर हैं उनके इवैपोरेशन से जो भी euporites बन रहे हैं, जो भी चट्टानें बन रही हैं उन्हें हम euporites कहते हैं। द प्रिंसिपल मिनरल ऑफ these deposits are chlorides and sulfate of। इसमें प्रिंसिपल डिपोजिट कौन से होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के क्लोराइड तथा सल्फेट इसमें प्रमुख डिपोजिट्स होते हैं। रॉक साल्ट, जिप्सम एंड एनहाइड्राइड आर बाय फार द मोस्ट अबंडेंट मिनरल ऑफ एवोप्राइट। रॉक साल्ट, जिप्सम तथा एनहाइड्राइड जो होते हैं वे एवोप्राइट के मोस्ट अबंडेंट मिनरल होते हैं। दे कॉमनली फॉर्म मैसिव बेड्स। फेरोजेनस रॉक के बारे में हम बात करते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड्स दोज रॉक्स विच आर फॉर्म्ड बाय द केमिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड। इनका निर्माण आयरन ऑक्साइड के केमिकल प्रेसिपिटेशन से होता है। Such rocks contain a high proportion of iron-bearing mineral such as siderite। ऐसी चट्टानों में जो आयरन बेरिंग मिनरल होता है सिडेराइट, FeCO3, वह बहुत अधिक मात्रा में, या सिडेराइट आयरन का कार्बोनेट है जो कि इसके अंदर मिलता है। वो सिडेराइट भी हो सकता है, वह हेमेटाइट भी हो सकता है, और वह चैमोसाइट भी हो सकता है, और वह पायराइट भी हो सकता है। आयरन स्टोन इज एग्जाम्पल ऑफ फेरोजेनस रॉक। सिलिसिट डिपॉजिट की हम बात करते हैं। सिलिसियस रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन सिलिका इज प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम वाटर। जब सिलिका वाटर से प्रेसिपिटेट हो जाता है तो उसे सिलिसियस रॉक कहेंगे। एग्जाम्पल ऑफ सच डिपॉजिट्स आर, जैसे कि फ्लिंट है, चर्ट है, जेस्पर है, अगर्ट है, ये सभी सिलिसियस चट्टानें ही है, सिलिसियस मिनरल हैं। फिर हम ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड चट्टानों के बारे में बात करते हैं। दिस रॉक्स आर कंपोज मेनली ऑफ द रिमेन्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट। मुख्य रूप से प्लांट और एनिमल रिमेन से बनती हैं। ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स आर सब डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। एक तो बायोकेमिकल रॉक्स होती है और दूसरा ऑर्गेनिक रॉक्स होती है। बायोकेमिकल रॉक्स के बारे में देखिए, द बायोकेमिकल सेडिमेंट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन प्लांट एंड एनिमल्स लिविंग अंडर वाटर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट डिजॉल्व मिनरल मैटर। ठीक है ना,
बाइकॉर्नल सेडिमेंट का निर्माण तब होता है जब जो पानी के अंदर उपस्थित प्लांट और एनिमल्स हैं उनमें से जो डिजोल्व मैटर है, मिनरल मैटर वे एक्सट्रैक्ट हो जाए, यूज जैसे कि कैल्साइट है जो कि हम शेल से एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है, और बाय अदर हार्ड प्लांट्स उनसे भी कैल्साइट एक्सट्रैक्ट होता है। तो उनके एक्सट्रैक्शन से जो भी बनता है तो बायोकेमिकल रॉक्स हो जाएगी, ठीक है ना। फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक एन एग्जांपल ऑफ बायोकेमिकल रॉक इज शैली लाइमस्टोन। शैली लाइमस्टोन एक एग्जाम्पल है जिसमें शेल भी आपको दिखाई देंगे लाइमस्टोन के साथ में। दूसरा है ऑर्गेनिक रॉक्स कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर बिलोंग टू दिस ग्रुप एंड एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक इज कोल। ऑर्गेनिक फॉर्म रॉक का एग्जाम्पल जो है कोल है। दिस आर आल्सो कॉल्ड कार्बोनेशियस रॉक्स, इनको हम कार्बोनेशियस रॉक्स भी कहते हैं। आज इतना ही। अगले ई लेक्चर के अंदर हम सेडिमेंट्री अवसादी चट्टानों के टेक्सचर पर चर्चा शुरू करेंगे। धन्यवाद।